क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासिफाई किया जाता है 4 टाइप्स के अंदर, आयनिक सॉलिड, मॉलिकुलर सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। एक्चुअल में जो इनकी क्लासिफिकेशन है ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस पे है कि कौन से पार्टिकल्स आप ले रहे हो जिसके बेसिस पे ये क्या किए गए हैं, क्लासिफाई। अगर आपके पास आयंस हैं, आयंस आपस में कंबाइन करते हैं और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ जाते हैं, तो वो कौन से सॉलिड्स हो जाते हैं, आयनिक सॉलिड। मॉलिकुलर सॉलिड आपके पास फर्दर 3 टाइप्स के हैं। नॉन पोलर का मीन्स जहां पे कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं होती, वो जब आपस में ज्वाइन करेंगे विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल बनाएंगे। पोलर मॉलिक्यूल में क्या है, जब आपके पास कोई पोलर मॉलिक्यूल होगा और वो आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो वो पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन है 1 इज अ हाइड्रोजन एटम एंड सेकंड 1 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नेसेसरी विच इज ऑफ स्मॉल साइज। अगर उसके बीच में आपके पास बॉन्डिंग होगी तो वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। कोवलेंट कैरेक्टर के लिए ऐसे एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होने चाहिए जो क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। अगर शेयरिंग करने से बॉन्ड बनेगा तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और उनके जो सॉलिड्स होंगे वो कोवलेंट सॉलिड्स होंगे। मेटालिक सॉलिड्स के लिए एक मेटल का होना क्या है, जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, इनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होने चाहिए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जब ये आपस में जुड़ेंगे बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो उससे जो सॉलिड बनेगा उसको क्या नाम दिया जाता है, आयनिक सॉलिड। अब आपको पता है कि जब एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, आपस में जब ये कंबाइन करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर वो स्ट्रॉन्ग हो गई तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब जो ये सॉलिड्स हैं ये क्या है, पोलर नेचर के हैं। एक जगह पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। सो 4 सेपरेशंस है। तो हमें पता है कि पोलर सॉल्वेंट, पोलर कंपाउंड्स पोलर में डिसॉल्व होते हैं और नॉन पोलर में। तो आयनिक सॉलिड्स जो है वो किस में डिसॉल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होंगे। अब जो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स या फिर आयंस फ्लो करते हैं। तो जब आप सॉलिड स्टेट में बात करोगे तो जो आयंस हैं वो आपके पास यहाँ पे क्या नहीं होते, मूव नहीं कर सकते, दीज आर नॉट फ्री टू मूव। दैट्स वाई सॉलिड स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती आयंस के लिए। और अगर आप उसको मॉल्टन स्टेट में ले आते हो, एक्वस सॉल्यूशन में ले आते हो, तब वो आयंस फ्री हो जाते हैं मूव होने के लिए और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या हो जाती है, कंडक्ट हो जाती है। तो ये जो आपके पास थे ये आयनिक सॉलिड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिसके बेसिस पे हम एक सॉलिड को एज ए आयनिक सॉलिड क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास सेकंड, मॉलिकुलर सॉलिड। मॉलिकुलर सॉलिड में हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम क्या करेंगे, इनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास मॉलिकुलर सॉलिड में नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसके अंदर जनरली क्या होते हैं, नोबल गैस, जैसे कि H2 हो गया, Cl2 हो गया, एक्सेट्रा। और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कौन सी फोर्स अट्रैक्शन होती है, लंडन फोर्सेस। लंडन फोर्सेस हमारे पास क्या है कि आपके पास ये भी हाइड्रोजन है और ये भी क्या है, हाइड्रोजन। तो इस एटम में और इस एटम में कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है। तो ये बॉन्डिंग कैसे होती है कि ये एटम जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है और एक ऐसा टाइम आता है कि एक जगह पे सारे नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं और एक जगह पे आपके पास पॉजिटिव। सिमिलर वे में इसके अपोजिट में क्या होता है, आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह जाता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। मीन्स स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाती है, डिस्टोर्टेड हो जाती है और यहाँ पे कुछ टाइम के बाद पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन आ जाती है और वहां फोर्स जनरेट होती है और उस फोर्स को क्या नाम दिया जाता है, लंडन फोर्स का। तो यहाँ पे क्या होता है, लंडन फोर्स प्रेजेंट है और उसकी वजह से ये आपस में ज्वाइन होती है। तो बहुत कम टाइम लिमिट के लिए जो है ये डिस्टोर्टेड होता है। तो इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती है, हमारे पास स्मॉल होती है। अगर इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्मॉल है तो इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हमारे पास कम रहेगा। और ये क्या होते हैं, जनरली नॉन कंडक्टर्स होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। नेक्स्ट वन है हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो क्या होते हैं, पोलर नेचर के होते हैं, जैसे HCl जिसमें एक H पॉजिटिव और एक क्या है, Cl नेगेटिव। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होगी, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। इधर भी डायपोल है और इधर भी क्या है, डायपोल का मतलब क्या होता है कि एक अमाउंट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या हो चुके हैं, जनरेट हो चुके हैं और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, आपका ज्यादा हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में एक हाइड्रोजन होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, आपके पास इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम होना चाहिए जिसका साइज क्या हो, स्मॉल हो। और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होएगी जिस वजह से यहाँ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, आपके पास ज्यादा हो जाएगा।
नेक्स्ट वन है आपके पास कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड के लिए आपके पास जनरली जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, जो कैसे आपस में कंबाइन करते हैं बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे जो वो बॉन्ड बनता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू द मॉलिकुलर सॉलिड्स, और जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कोवलेंट का सॉलिड्स का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मॉलिकुलर सॉलिड्स। और जनरली ये भी क्या होते हैं आपके पास, इंसुलेटर्स होते हैं, बट एक एक्सेप्शन है दैट इज अ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है, ऑल्दो वो कैसे स्ट्रक्चर बनाता है, कोवलेंट सॉलिड बनाता है, जो एक्चुअल में इंसुलेटर्स होते हैं। अब ये ग्रेफाइट एक्सेप्शन क्यों आई, क्योंकि जो ग्रेफाइट होती है इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, फ्री रहता है। एक इलेक्ट्रॉन फ्री है वो क्या करता रहता है, कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, और मूवमेंट की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ग्रेफाइट में जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट वन है आपके पास मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में एक मेटल होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन। जब मेटल और इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन करेंगे तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो मेटालिक बॉन्ड होगा, और उसके सॉलिड को क्या बोला जाता है, मेटालिक सॉलिड बोला जाता है। तो ये मेटालिक सॉलिड जो है इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसका भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि आपके पास एक्चुअल में मेटालिक सॉलिड क्या है, आपके पास यहाँ पॉजिटिव इसका इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से मेटालिक सॉलिड क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम इसको क्या कर देते हैं, बाहर से टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर देने से इसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। वो इलेक्ट्रिसिटी डिक्रीज क्यों हुई, क्योंकि क्या एक्चुअल में तो क्या होता है, अगर टेम्परेचर दोगे तो फ्री आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से मूव करेंगे, तेजी से मूव करने की वजह से वहां इलेक्ट्रिसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। बट मेटालिक सॉलिड्स में क्या होता है, जब टेम्परेचर देते हो तो इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने के साथ साथ ये पॉजिटिव चार्ज भी मूव करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्नल्स। पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं मेटल्स के उसको क्या बोलते हैं, कर्नल्स। ये कर्नल्स भी क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे ही ये मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो में क्या करेंगे, रिस्ट्रक्शन करेंगे, हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। जब ये हिंड्रेंस क्रिएट कर देंगे तो वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजिली मूव नहीं कर पाएंगे। अगर वो इजिली मूव नहीं कर पाएंगे तो इट मीन्स वो इतनी अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, मेटल के केस में डिक्रीज हो जाती है।